नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये किससे रिलेटेड है? सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, टू टाइप्स की फोर्सेस को डिस्कस किया था। वह फर्स्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने क्या पढ़ा था? द फोर्स विच एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कीप अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, दैट टर्म इज सेड टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स। कि एक फोर्स है, अगर हमने सर्कल लिया उसमें फोर्स क्या लग रही है? इनवर्ड एक्ट कर रही है, बट उसकी स्पीड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। दैट टर्म इज सेड टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय Fc। इसमें हमने किसको डिनोट किया था? Fc से डिनोट किया था। अगर हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था? एवरी एक्शन देयर इज एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन इट्स स्टेट अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स डायरेक्शन। तो उसकी फोर्स स्टेट तब तक सेम रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक उसकी फोर्स क्या रहेगी? सेम रहेगी। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये थी हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड द नेक्स्ट सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें हमने क्या पढ़ा था? द फोर्स विच एक्ट अलोंग द रेडियस which is away from the center of a circle along the circular path with uniform speed is said to be centrifugal force। मतलब फोर्स तो हमारी लग रही है, बट क्या है? आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, सर्कल के सेंटर पर नहीं लग रही। उस टर्म को हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। सो नेक्स्ट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो इसमें हम क्या बनाएंगे? अगर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास फोर व्हील्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास फोर व्हील्स की बात कर रहे हैं, उसमें हम लेंगे फोर व्हील्ड व्हीकल। लाइक अगर हमने ले लिया कार या बसेस, वो अगर कर्व्ड रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, कर्व्ड रोड पे मूव कर रहे हैं, तो उस पे क्या होगा? वो इंक्लाइंड हो जाएगा, जिसके कारण क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगी क्योंकि हमने बोला जहाँ सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर पाथ होगा, वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है, वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। तो ये हमने लिया कि दो कर्व्स हैं, ये दो कर्व्स हैं, इस पे क्या है? कार मूव कर रही है, जिसका मास हमारे पास कितना गिवन है? मास है m, जिसमें मास क्या है? m, और इसका क्या है? ऊपर वाली फोर्स क्या लग रही है? r cos थीटा, और नीचे हमारी किस डायरेक्शन में लग रही है? दैट इज r sin थीटा, और नीचे हमारी क्या है? mg मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रिजल्टेंट फोर्स हमारी लग रही है r, और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? दैट इज थीटा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। तो ये कार मूव कर रही है अलोंग द कर्व्ड पाथ, ये हमारा पाथ है, इसके अलोंग कार क्या मूव कर रही है। तो अगर हमारी फोर्स के सेंट्रीपिटल फोर्स से कम होगी, यहाँ पे क्या लग रही है? यहाँ पर हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, और इस डायरेक्शन में हमारी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी? फ्रिक्शन अप्लाई होगी, फ्रिक्शन अप्लाई होगी। तो अगर तो लेस है तो ये क्या? कार बाहर मूव करेगी, अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो कार अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसमें अगर हम लें कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m moving with speed v, स्पीड उसकी क्या है? v, moving with speed v in a circular path of radius r। इसमें हमने क्या बोला कि कंसीडर कर लिया हमने, एक मास है और उसकी बॉडी क्या है? मूविंग विद स्पीड v, वो कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है? स्पीड v, और उसकी रेडियस क्या है? r। thus in order to keep the car moving in circular path, तो उस पे क्या, अगर हम चाहते हैं कि वो कार के सर्कुलर पाथ में मूव करती रहे, in order to keep the car moving in circular path, अगर वो सेम इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी सर्कुलर पाथ में कार, सर्कुलर पाथ, then centripetal force will be provided, centripetal force is acting on it
सेंट्रीपिटल फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, Fc। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी क्या एक्ट कर रही है, mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। इसमें हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक बॉडी का मास m है और स्पीड उसकी क्या है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है v और रेडियस क्या है r। अगर हमने बोला कि वो सेम बॉडी क्या मूव इसी डायरेक्शन में कर रही है तो उसके क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर अप्लाई होगी। हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगी, तो उस पर क्या सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हुई। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, Fc, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अगर हमने बात की द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, अगर हमारी फ्रिक्शन लग रही है रोड और टायर के बीच में, अगर फ्रिक्शन हमारी लेस है, if friction is less than centripetal force then skidding occur, means तब वो क्या फिसलना शुरू कर देगा जब हमारी if frictional force is less than centripetal force, frictional force is less than centripetal force means Fc, then skidding occur और एंगल इनके बीच में क्या बन रहा है, लेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी थीटा। तो इसमें और हम टर्म क्या लिखेंगे, लेट द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बन रहा है, थीटा। तो इस पे क्या है, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये हम लिखेंगे, लेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी थीटा, लेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी थीटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि जितना वेट बॉडी का वो एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड वेट कितना एक्ट कर रही है, mg। नेक्स्ट हम बोलेंगे कि जो रिएक्शन है ट्रैक के कार का वो कितना है, r, मींस कैपिटल R। द रिएक्शन एक्टिंग नॉर्मल कितना एक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट r। और इसमें हम दो कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दिया, r cos थीटा एंड r sin थीटा। r cos थीटा इज एक्टिंग अपवर्ड एंड r sin थीटा इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो एक्टिंग डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसके साथ फोर्स क्या लग रही है, mv स्क्वायर बाय r, और r cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, mg। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि किस किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा है। फर्स्टली वी राइट कि किस किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, द वेरियस फैक्टर्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, the various force acting on it is the various force acting on it is force acting on it is फर्स्ट हमारा क्या होगा, the weight of the force, the weight of the force acting downward, the weight of the force acting downward, कितना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू mg, mg डाउनवर्ड कर रहा है एक्ट। वेट कितना है इसका, जब फोर्स लग रही है उसका कितना वेट है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो किसके इक्वल आया ये, mg। नेक्स्ट हम करेंगे द रिएक्शन एक्टिंग नॉर्मल टू द कार। तो रिएक्शन कितना, रिएक्ट कितना कर रहा है, द रिएक्शन एक्टिंग नॉर्मल टू द कार, द रिएक्शन एक्टिंग normal to the car, that is equal to capital R, normal to the track। so अब इसमें हमने क्या बोला था, R components is divided into two parts। R को दो components में हमने divide कर दिया। फर्स्ट हमारा R cos थीटा, तो R cos थीटा is acting upward, R cos थीटा is acting upward, R cos थीटा क्या है, ऊपर एक्ट कर रहा है, एक्टिंग अपवर्ड एंड बैलेंस द वेट ऑफ द कार। और किसको बैलेंस कर रहा है, कार की वेट को, एंड बैलेंस द वेट ऑफ द कार, बैलेंस द वेट ऑफ द कार। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, R cos थीटा किसके इक्वल है, R cos
दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो नेक्स्ट अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टू कंपोनेंट्स में, इसको हमने रिजोल्व किया है। फर्स्ट इज r cos थीटा एंड अनदर वन इज r sin थीटा। तो r sin थीटा इज एक्टिंग डाउनवर्ड, r sin थीटा is acting downward, r sin theta कहाँ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, which provides the necessary centripetal force acting on a body, which provides the necessary centripetal force acting on a body, तो नेक्स्ट हमारी क्या है, r sin थीटा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ताकि वो क्या है, इसमें साथ क्या लग रहा है, mv²/r सेंटीमीटर फोर्स भी अप्लाई हो, ताकि बॉडी क्या सर्कुलर पाथ में मूव करती रहे। तो इसका क्या हो जाएगा, r sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, r sin थीटा दैट इज इक्वल टू mv²/r। तो ये हो गया हमारा दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन किसकी इक्वल होगी, इससे हम क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। एंगल किसकी इक्वल आएगा, जब हम इस टर्म्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एंगल थीटा किसकी इक्वल होगा वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट वी गेट, बाय फर्स्ट वी गेट। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, r sin थीटा, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, r cos थीटा दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट हमारी क्या है mv²/r और नेक्स्ट हमारी क्या है mg। तो इसको जो टर्म्स हमारी कैंसिल आउट होती है इसको हम कैंसिल करेंगे और हमारी क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा थीटा किसके इक्वल आया, तो r से r कैंसिल मींस tan थीटा इज इक्वल टू mv²/r इनटू mg। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, इनटू mg 1/mg। तो m से m कैंसिल, तो क्या हो गया v²/rg। ये था tan थीटा। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगी हमारी वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg। यही हमने निकालना था एंगल ऑफ, कि एंगल कितना इंक्लाइंड हुआ है जब बॉडी को, जब हमने कार को ट्रैक को रोटेट किया सर्कुलर पाथ में, तो हमारा एंगल कितना आया, थीटा इज इक्वल टू tan² v/rg। ये हमारी थी इक्वेशन जब एंगल क्या है, बेंड हो गया, रोटेट हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया, ये हमने एक कर्व्ड पाथ लिए, उसमें हमने लिया कि कंसीडर कर लिया एक बॉडी का मास m है और स्पीड क्या है v और रेडियस उसकी क्या है r, सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जिसपे हमने ये दो कंपोनेंट्स को स्प्लिट कर दिया, r cos थीटा एंड r sin थीटा। तो r cos थीटा क्या है, इसकी बॉडी का वेट इसकी इक्वल है, तो r cos थीटा को हमने ले लिया mg के इक्वल, mg g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड अनदर वन इज mv²/r दैट इज सेंटीमीटर फोर्स व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड विद r sin थीटा। सो r sin थीटा को किसके इक्वल ले लिया, mv²/r। आफ्टर दैट वी डिवाइड बोथ द इक्वेशंस, r sin थीटा बाय r cos थीटा, वी गेट tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू v²/rg। उससे हमने क्या निकाला, थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan²/vrg। इस इक्वेशन को हमने लर्न रखना ताकि आगे न्यूमेरिकल्स के वक्त हम डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकें। तो ये आपका टॉपिक था बैंकिंग ऑफ रोड्स का। सो नेक्स्ट अब हम टॉपिक करेंगे आपका लास्ट, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक दैट इज लीनियर वेलोसिटी चेंज इन रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो वो हम डिस्कस करेंगे, ये आपके उसका लास्ट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी।
लिया सर्कल, जो कि इसमें बॉडी मूव कर रही है। फर्स्ट हमने देखा ए पॉइंट पे हमारी टाइम t इज इक्वल टू 0 पॉइंट क्या है ए। नेक्स्ट हमने देखा बी पॉइंट पे टाइम क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू टी। सो एंगल जो इनके बीच में बना वो कितना था, थीटा। तो हमने क्या कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये कौन सी पाथ में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसकी स्पीड भी है और एंगल कितना है, थीटा, एंगल है थीटा। सो नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें स्पीड का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे डिस्टेंस क्या निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी क्या है v, टाइम कितना है t, और डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस इज ab। ये हमारा डिस्टेंस है, दैट इज ab। सो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, एंगल थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आर्क बाय रेडियस। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर थीटा। So angle is equal to arc by radius means AB by r। तो इससे AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इंटू आर या आर थीटा। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे सेकंड और फर्स्ट को, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, सो ये दोनों तरफ r है तो हमारा क्या हो गया, v क्रॉस t दैट इज इक्वल टू आर थीटा। जिससे v की वैल्यू क्या आ गई, आर थीटा बाय टी। यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो थीटा बाय टी हमारा किसके इक्वल होगा, थीटा बाय टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, लीनियर वेलोसिटी किसकी इक्वल आ गई, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। सो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ इनटू एंगुलर वेलोसिटी, इनटू एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन फाइंड आउट करना था वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। ये हमने कैसे डिस्कस किया, कंसीडर कर लिया एक बॉडी का मास m है, कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर अ बॉडी, अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेट r be the radius of circular path and v and omega be the angular and linear velocity of the particle। सो अब क्या होगा, डिस्टेंस हमारा स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड हियर इज v एंड टाइम हियर इज t। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट एंगल क्या है, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। फिर आर्क हमारी कितनी है, ab, और रेडियस हमारा कितना है r, देन ab इज इक्वल टू थीटा इनटू r मींस r थीटा। इसमें हमने लिया एक सर्कल है जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, और डिस्टेंस इसमें है ab, और एंगल क्या है हमारा थीटा। सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 दैट पार्टिकल इज एट पोजीशन a and velocity here is v, and at time t is equal to t the velocity, the point is at b and velocity here is v. So we get speed is equal to distance upon time as we already know. So distance is equal to speed into time. So distance हमारा कितना है, इसमें distance कितना है ab, और speed कितनी ली हमने v, और टाइम को डिनोट कर दिया t से। इसको हमने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगल, एंगल ये हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, एंगल किसके इक्वल होते हैं, आर्क बाय रेडियस। तो आर्क हमारी कितनी है ab, और ab रेडियस को किससे डिनोट करेंगे, थीटा से, r से। तो यहाँ से अगर हम ab निकालें तो किसके इक्वल हो गया, थीटा इंटू r मींस r थीटा। तो यहाँ पे भी ab है, यहाँ पे भी, तो दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन किसके इक्वल थी, v क्रॉस t दैट इज इक्वल टू, सेकंड किसके इक्वल थी, r थीटा।
तो यहाँ से हमने v वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज इक्वल टू r थीटा बाय टी। थीटा बाय टी ये हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। एंगुलर वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, ओमेगा, दैट इज इक्वल टू थीटा बाय टी। सो थीटा बाय टी को हमने क्या पुट कर दिया, r ओमेगा। v क्या हमारी लीनियर वेलोसिटी, r इज सर्कुलर पाथ एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। सो हमने यही फाइंड करना था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये हमने फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था सेकंड यूनिट का।